नवरात्र मंडली उठाएगी रामलीला के पीछे का पर्दा। रजनीश दुग्गल, विजेंद्र काला, आंचल मुंजाल और अभिषेक दुहान अभिनीत रामलीला की थीम पर आधारित है फिल्म। इस बार नवरात्र के मौके पर रामलीला के थीम पर बनी फिल्म मंडली की टीम वाराणसी में फिल्म और रामलीला के किरदारों पर परिचर्चा की। आज पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में फिल्म के कलाकार और निर्माता ने बताया कि आगामी 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में यह रिलीज होने के लिए तैयार है। पैडमैन और केसरी जैसी बड़ी फिल्मों में अभिनय कर चुकी राकेश चतुर्वेदी ओम के निर्देशन में बनी फिल्म मंडली नवरात्र के बीच चर्चा में है। हर वर्ष छोटे शहरों में होने वाले रामलीला के दौरान आयोजकों द्वारा अपने वित्तीय लाभ के लिए कराए जाने वाले बार बालाओं के अश्लील नृत्य जैसे विषय पर फिल्म की पटकथा आधारित है। इस फिल्म में अभिनेता अभिषेक दुहान, आंचल मुंजाल, रजनीश दुग्गल और विजेंद्र काला मुख्य भूमिका में हैं। रेटिल्क पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को प्रशांत कुमार गुप्ता, गीतिका गुप्ता और नीतू सबरवाल ने निर्माण किया है। फिल्म में अभिनेता विनीत कुमार, कंवलजीत सिंह, अलका अमीन, अशरथ भट्ट, सहर्ष शुक्ला और नीरज सूद जैसे कलाकार भी रामलीला के मंच के पीछे के पर्दे को उठाते नजर आएंगे। फिल्म के विषय को लेकर निर्माता प्रशांत बताते हैं कि फिल्म की कहानी कुछ ऐसे कलाकारों के इर्द गिर्द घूमती है जो रामलीला मंडली में काम करते हैं। धर्मग्रंथ रामायण के किरदारों को कलाकार मंडली अपनी कला से समाज के बीच प्रदर्शित करती है। फिल्म के विषय वस्तु में रामायण में आस्था, समाज के शक्तिशाली लोगों के बीच संघर्ष और दर्शकों के आकर्षण को बनाने के लिए अश्लील नृत्यों का समावेश व्यक्तिगत लाभ के करने पर केंद्रित है। जहां रामलीला में पर्दे के पीछे का शोषण भी है, तो दूसरी ओर फिल्म मंडली शक्ति और विश्वास को दर्शकों के सामने लेकर आती है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो रामलीला की से हम अपनी आने वाली जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, उनको हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने सनातन धर्म, अपने बारे में हम ज्ञान देते हैं, एजुकेशन देते हैं एंटरटेनमेंट के माध्यम से। और उसका सबसे बड़ा टूल होता है कलाकार, और उस मंच की अपनी एक मर्यादा होती है। जैसे कि आप लोगों की एक मर्यादा थी, हम लेट आए, ये आपकी मर्यादा का उल्लंघन था, इसलिए मैं उसकी क्षमा का प्रार्थी हूँ। तो हम जब रामलीला में नाटक करते हैं, जब हम अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं, उस समय पे अगर अचानक से आप कोई अभद्र डांस करने लगेंगे या छोटे वस्त्र पहन के अचानक से आप ऐसी चीज़ करने लगेंगे वहाँ पे आप अपने माँ बहन बच्चों को एक अलग पर्पस से लेके जाएंगे, तो वो उसकी मर्यादा भंग करना होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज की डेट में सिनेमा में बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग मुद्दों पे फिल्में बनाने लगे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। अभी जवान भी बहुत हिट हुई, मुझे बार बार उसका नाम मुझ पे आता है क्योंकि उसका मुद्दा भी एक बड़ा अच्छा लगा है। आप समझ के बोलते हो कि कैसे मुश्किल के समय में वो दोनों खुद से बाहर निकल के एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब जाके वो सहयोग पूरा होता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में आप अपनी सोचोगे, वो अपनी सोचेंगे, तो वो भी नहीं चलता है। फिर ये एक बहुत मुश्किल होता है। तो एक बहुत सुंदर कहानी है और प्रेमचंद जी की एक कहानी है रामलीला, जिसके ऊपर जहाँ से डायरेक्टर साहब ने ये आइडिया उठाया है राकेश ओम चतुर्वेदी जी ने, तो वो है। और हमारे जी हैं, तो आई थिंक सारा श्रेय ही लोगों को जाता है। सर, हम लोगों ने सिर्फ इतना किया है, हमसे जो कहा गया था दिखाने के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने फीस ली थी, उसमें हम करने में सर, मेरा नाम अभिषेक दुग्गल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है। आज आप इस वार्ता करने का उद्देश्य है अपनी फिल्म मंडली के बारे में दुनिया को बताना, अपने देश को बताना, अपने लोगों को बताना, ताकि वो आए, उस फिल्म को देखें। और जिस मंच के थ्रू हम रामलीला कहते हैं, हमारे मंच के थ्रू हम उसकी एक चीज को उजागर कर रहे हैं और जनता के सामने ला रहे हैं, और उन्हें बहुत मजा आएगा। मंडली क्या है और किस चीज पे आधारित थी? अगर मंडली की मैं थोड़ा सा हट के कहना चाहूंगा कि ये मंडली है, ये जो मेरे सामने खड़ी है। ऐसे एक मंडली होती है जो पूरा रामलीला का मंचन करती है, चित्रण करती है।
तो मैं खुद बचपन में मेरा जो अभिनय था उसकी शुरुआत हुई थी बंदर बनने से। मैं वानर सेना में था, ठीक है ना। हमारे शहर में रामलीला होती थी, रात भर अपना छत कूद के भाग के आना, बंदर बनना, वहां पे पेप्सी समोसे सब खाना। तो वहां से अब इस पिक्चर में मैं लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा हूं। ये तरक्की है मेरी जिंदगी की, मेरे 20 सालों की, कि मैंने वानर सेना से एक लक्ष्मण तक का रोल प्राप्त कर लिया है। और अगर पता नहीं, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, बस हो वही जो राम रची रहा। मैं हूँ आंचल मुंजाल। पिछले 17 साल से मैं बॉलीवुड में काम कर रही हूँ। मैंने बड़े बड़े शोज किए हैं, जैसे परवरिश, बड़े अच्छे लगते हैं। फिल्में की हैं जैसे वी आर फैमिली, आरक्षण, घायल वंस अगेन, एक तमिल की फिल्म की है सही। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अब मेरी बॉलीवुड में डेब्यू में फिल्म आ रही है जिसका नाम है मंडली, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वाराणसी, इसको प्रमोट करने। मंडली में मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ उसका नाम है बंटी और बिटन कुमारी। ये एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही बेबाक है और बेझिझक किसी से भी कैसे भी बात कर लेती है, किसी का डर नहीं है। और जब वो कॉलेज में रहती है तो आप देखोगे पहले झलक में आपको लगेगा कि बहुत ही बदतमीज है, ऐसी लड़की से तो बिल्कुल पाला नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद वो कैसे लड़के को मिलती है, लड़का उसको बताता है, अपने प्यार का इजहार करता है, उसे कभी कभी हिचकिचाहट होती है, उसने बोलता है चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद इस लड़की के कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कुछ गलत हो जाता है जिसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, बट वो गलत ऐसा होता है कि सब कुछ बिखर जाता है और लड़के को खुद मंडली बनानी होती है, खुद सब कुछ करना होता है। तो ये लड़की कैसे उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके सपने तो बड़े हैं। बोलते हैं ना हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, या तो वो उसको संवार सकती है या उजाड़ सकती है। तो ये बिल्कुल उसी स्थिति में है कि या तो वो लड़के का साथ दे, उसके सपने पूरे करवाए, या तो अपना घर चलाए और पैसे कमाए। तो वो जो एक नॉन स्टॉप फाइट है उसके बीच में वो उलझी हुई है। शूटिंग कहाँ हुई है? हमारी शूटिंग बहुत ही पावन धरती पे हुई है, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, यहाँ पर हुई है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस फिल्म को लेकर? यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बच्चे हैं, आप युवा पीढ़ी के हैं, माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी उम्र के हैं, आप ये फिल्म जाकर देख सकते हैं। रामलीला के ऊपर आधारित है। ये एक ऐसा डीपली रूटेड कल्चर हमारे नॉर्थ इंडिया का है जो कि आज तक हम सिर्फ मंच पर देखते आ रहे थे, बट हम इसको अब बड़े पर्दे पे दिखा रहे हैं ऑन अ लार्जर स्केल। और एक्टर्स के क्या संघर्ष होती है ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, उसके बारे में दर्शाया जा रहा है। तो जाइए थिएटर में, देखिए, आपको आनंद आएगा। और अपने माता पिता को लेकर जाइए, जो सिर्फ मंच पे देखते थे उनको भी अपने बचपन की यादें आएंगी। मेरा नाम प्रशांत कुमार गुप्ता है, मैं बेसिकली दिल्ली से रहने वाला हूँ। गुप्ता जी, किस तरह की ये फिल्म है, क्या था? ये फिल्म हमारी जो है ना, एक मंडली करके जो हम मूवी बनाई है, जिसका बेसिकली मुद्दा है हमारे 1000 साल पुरानी रामलीला का जो कल्चर है, जिसमें हम रामलीला बहुत समय से देखते आ रहे हैं। छोटी छोटी जगह पे हमने रामलीला देखी है। कुछ समय से कुछ लोगों ने उसको एक व्यवसायिक मुद्दा बना दिया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि डांस का जो मुद्दा है ना, एक डांस होता है आजकल जो अभद्र अश्लील डांस जो कराते हैं रामलीला करते समय, उस मुद्दे को हमने उठाया हुआ है इसमें। सर, बात की जाए रामलीला जैसी फिल्म है इसमें, और भगवान के आधारित फिल्म होती है, इसमें भी कुछ अश्लील चित्रण का प्रयोग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? सर, वो अपने जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में सब तरह के लोग होते हैं, या मैं कहूँ ना कि कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा पैसा कमाना नहीं है। हमारा एक मुद्दा था रामलीला के अंदर जो गंदगी है, जो पैसा बना रखाना, जबरदस्ती का कि लोगों को अश्लील डांस कराना है, बार वालों को बुलाना है, भीड़ इकट्ठा करना है, तो उस मुद्दे को उठाना है। उस चीजों को थोड़ा सा अपन प्रभु राम की सेवा करने जा रहे हैं, चप्पल उतार के अगर स्टेज पर चढ़ते हैं, उसी स्टेज के ऊपर आप अश्लील डांस करा रहे हैं, तो उस मुद्दे से हम पूरी पिक्चर हमारी उसी मुद्दे पर आधारित है। ये पिक्चर कब रिलीज हो रही है और दर्शकों से क्या कहना चाहिए? ये 27 अक्टूबर को रिलीज है। और मैं दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को रामलीला के बारे में बताएं, जिन्होंने कभी रामलीला के बारे में नहीं पढ़ा है, जिन्होंने रामलीला के बारे में नहीं पढ़ा है या उन्होंने नहीं देखा है रामलीला, जो नहीं जा पाए हैं, तो उनको एक बार पिक्चर दिखा के रामलीला के बारे में बताएं, भगवान राम के आदर्शों के बारे में बताएं। और जो
थोड़ी सी गंदगी जो फैली हुई है, स्टेज के ऊपर जो अभद्र डांस हैं, और उनके बारे में बताएं कि जहां प्रभु राम की सेवा हम कर सकते हैं, पूजा करते हैं, चप्पल उतार के आरती करते हैं, तो बस आरती जहां हम आरती करते हैं वहां पे इस तरीके की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए।